नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में धार्मिक पर्वों को इस दौर में जुलूस और लाउडस्पीकर को लेकर विवाद जारी है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक दंगे हो रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों और धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर कुछ निर्देश जारी किए। प्रशासन की सख्ती से पहले ही सरकार के निर्देशों का लखनऊ में मस्जिदों में पालन शुरू हो गया है। लखनऊ के शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास अपने तबके से जुड़े तमाम मस्जिदों को सख्त निर्देश दे चुके हैं कि सरकार के आदेशों की तालीम हो। सरकारी निर्देशों का मस्जिदों पर असर पड़ा है और रोजे के इस दौर में नए नियम लागू किए गए हैं। लखनऊ चौक की मुख्य शिया मस्जिद में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए निर्देशों के पालन का सिलसिला शुरू हो चुका है। लखनऊ के शिया तारीख कमेटी के प्रमुख सैफ अब्बास का कहना है कि जहां एक तरफ देश भर में राज्यों का इंटेलिजेंस फेल हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में शांति कायम है। इसी के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं और उनकी बातों को मानना चाहिए। इसी के तहत तबके से जुड़ी तमाम मस्जिदों में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार के निर्देशों को माना जाए और लाउडस्पीकर की आवाज परिसर तक ही रखी जाए। साथ ही कोई धार्मिक आयोजन बाहर ना किया जाए। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शहर विधायक मुख्तार आजाद शहर में गंदगी, साफ सफाई और पेयजल जैसी समस्याओं को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। अपनी ही सरकार में धरने पर बैठी बीजेपी विधायक नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हैं। उन्होंने करीब एक हफ्ता पहले एक पत्र लिखकर नगर आयुक्त को इन समस्याओं के बारे में अवगत कराया था। समाधान नहीं होने पर धरने पर बैठने की बात कही थी और नगर आयुक्त अब तक कोई कार्रवाई न होती देखकर आज विधायक गांधी पार्क में ही धरने पर बैठ गईं। उनके साथ उनके पति और पूर्व विधायक संजीव राजा भी धरने पर बैठे दिखाई दिए और मुख्तार राजा ने ये कहा है कि हम शहर की सफाई और पानी की व्यवस्था के लिए इस धरने पर बैठे हैं। शहर में जगह जगह कचरा और गंदगी दिखाई दे रही है। पानी की बहुत समस्याएं हैं। जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। विधायक ने यह भी कहा कि भीषण गर्मी पड़ रही है। जब जनता के एक एक वोट देकर जनता ने हमको इस लायक बनाया है तो हम विधायक बने हैं। जनता अब अपनी समस्याएं लेकर हमारे दरवाजे पर आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम सांकेतिक रूप से धरने पर बैठे। और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आगरा में भी कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। तो वहीं जिले में कल 5 और आज 3 नए मरीज सामने आए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बाहर से आने वाले पर्यटक और लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। तो वहीं बस अड्डे पर और स्टेशनों पर भी जांच की गई और एक बार फिर से जांच शुरू की गई है। अब आपको बता दें कि कोरोना की चौथी लहर के आने के डर से वैक्सीनेशन में भी और तेजी लाई जा रही है। तो वहीं एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह और सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कोविड से बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने की लोगों से अपील की। आज जो गुड़गांव से आई थी उनके मतलब जो परिजन हैं उनमें 2 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं। संक्रमण की गति तीव्र है और बाकी जिस तरह आप देख रहे हैं कि एनसीआर में केसों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो रही है और ये संकेत है कि हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। इस स्तर पर राज्य स्तर से भी हम लोग को निर्देश मिले हैं कि मास्क का प्रॉपर प्रयोग कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। जहाँ तक कि 5 जनपद हैं वहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया है। उसके अतिरिक्त हम लोग से जो बाकी जनपद हैं उनसे अलर्ट मोड में रहने के लिए एवं सभी नागरिकों से यह अनुरोध। शासन ने एक नवीन दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके अंतर्गत जो एनसीआर का क्षेत्र है वहाँ मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। बाकी पूरे प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजबूत करते हुए कोविड से बचाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए निर्देश दिए गए हैं तथा साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है, जो बच्चों का वैक्सीनेशन है, जो बड़े लोग अभी बच गए हैं कतिपय कारणों से, उनके वैक्सीनेशन के लिए निर्देश दिए गए हैं। शासन ने एक नवीन दिशा निर्देश जारी किया है। तो वहीं बरसाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 21 अप्रैल को देश की आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसमें समस्त प्रकार के रोगों के निदान की जांच और डॉक्टर परामर्श के लिए एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है।
इसी को लेकर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर तैयारियां करने में जुट गए हैं, जबकि आजादी के अमृत महोत्सव मेले के आयोजन को लेकर लगाए जा रहे मेले में किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर बरसाना स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी मनोज वरिष्ठ ने बताया है कि स्वास्थ्य मेले में जिला हॉस्पिटल के समस्त रोगों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। तो वहीं गर्भवती महिलाओं को लेकर बताया गया कि गर्भवती महिलाओं की सभा सभी प्रकार की जांच करेगी और 18 से लेकर 23 अप्रैल तक प्रत्येक ब्लॉक के हिसाब से आजादी अमृत महोत्सव मेले का आयोजन रखा गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक हेल्थ मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जिले से सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट जितने डॉक्टर्स होंगे उनको ब्लॉक मुख्यालय पर बुलाकर जनता को सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त इसके अंदर गर्भवती महिलाओं की जांच, विशेष रूप से टीकाकरण, 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण, 18 से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों का टीकाकरण तथा लैब से संबंधित जितनी भी जांचें होती हैं वो सभी निःशुल्क की जाएंगी तथा एक वृहद स्तर पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। अतः मैं जनता से निवेदन करूंगा कि वो अधिक से अधिक मात्रा में इसमें तो वहीं डीएम अनुज सिंह ने बुधवार को नवीन गल्ला मंडी सीतापुर का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को जायजा लिया है। उन्होंने गल्ला मंडी में विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित किए गए गेहूं क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही उन्होंने गेहूं की आवक और खरीद की जानकारी लेते हुए रजिस्टर में अंकित किए गए विवरण से मिलान किया। साथ ही गेहूं खरीद के भुगतान का भी विवरण देखा। आप सभी जानते हैं कि अभी गेहूं क्रय का समय चल रहा है, तो इस बार थोड़ा सा मंडी में भाव अधिक होने के कारण अभी जो परचेज है वो थोड़ा स्लो है। तो हम यहाँ पे वही देखने के लिए आए थे, दिशा निर्देश देने के लिए आए थे। सभी जो केंद्र हैं वो किसानों से संपर्क करें और प्रयास करें कि अधिक से अधिक गेहूँ का क्रय हो। यहाँ पर सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त हैं। गेहूँ रखने के लिए शेड के अंदर की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है और कांटे वगैरह सुचारू रूप से यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो वहीं लखनऊ के गुसाईगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने स्वास्थ्य केंद्र के बाबू सुनील कुमार को थप्पड़ मार दिया है और ऐसे में अब स्वास्थ्य केंद्र के बाबू सुनील कुमार ने डॉक्टर सत्येंद्र कुमार पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगा दिया। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों में भारी आक्रोश दिखा, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया है। रिप्लेसमेंट का व्यवस्था सब हमने किया था, वो काफ़ी अच्छे से हुआ, लेकिन अधीक्षक साहब ने जो है खाने का, लंच का और पानी की व्यवस्था किया, जिसमें जो है उन्होंने अनुमान नहीं लगा सके और काफ़ी भीड़ हुआ, पानी ख़त्म हो गया था, जिस पे हमको जो है अभद्र बहुत गंदे गाली जो है कई बार दिया है। और भरी मेले में जो है हमारे संगनी हैं, आशा हैं, उनके सामने जो है मुझे थप्पड़ मारा है, जो उनको बर्दाश्त से बाहर है। सर हमें इस घटना से आहत नहीं है। हमारे जितने स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, चाहे लैब हो, चाहे आरआई हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे बीपीएमओ कार्यालय हो, चाहे आरबीएस की टीम हो, कोई भी स्टाफ, एवरीथिंग स्टाफ जो है। तो वहीं लखनऊ के आलमबाग में डीसीपी के निर्देश पर काम कर रही पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने शातिर वाहन चोरों के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही चोरों के पास से चोरी की 7 बाइक भी बरामद की गई। देखिए, जनपद में वाहन चोरी के विरुद्ध हम लोग काफी दिनों से काम कर रहे थे और थाना आलमबाग की टीम ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं और उनके पास से 8 मोटरसाइकिल्स इन टोटल बरामद करी गई हैं। अभी तक जो हम कनेक्ट कर पाए हैं, इनमें से एक मोटरसाइकिल नाका क्षेत्र से चोरी है और एक मलिहाबाद में इसकी कंप्लेंट लिखी हुई है। इनमें से एक अभियुक्त है वो पूर्व में भी बाजार खाला थाने से जेल जा चुका है और इन तीनों अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इस पूरी जो कार्रवाई है इसका नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से। और अब खबर बरेली से है, जहां 2 लोग खुद को दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर बताकर लोगों से रंगदारी लूट रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि मामला बरेली के सीवीगंज थाने से है। यहां 2 युवकों ने धोखाधड़ी करके पहले 5,000 रुपए की रंगदारी ली, फिर बाद में 60,000 रुपए की मांग करने लगे। इसी दौरान दोनों फर्जी इंस्पेक्टरों को एसपी सिटी और एएसपी साद मियां खान की टीम ने पकड़ लिया है।
साथ ही दोनों युवकों का नाम आमिर हजमा और दूसरे का नाम असलम खां बताया जा रहा है। ये दोनों ही थाना सीबीगंज क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इनके पास से एक पिस्टल और एक एयर गन और दिल्ली पुलिस की आईडी कार्ड, वर्दी, बेल्ट, पी कैप, मोनोग्राम और एक मोटरसाइकिल बुलेट बरामद की गई। साथ ही तमाम और सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है और इसके साथ साथ संगीन धाराओं में इन दोनों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दोनों को जेल भेज दिया गया है। दो व्यक्ति जो है पुलिस की वर्दी में आए थे और इनसे जो है बताया कि हम लोग जो है दिल्ली पुलिस से हैं और इनके पास पुलिस का इन्होंने अपना आईडी भी दिखाया और इनके पास जो है गन भी थी, एयर गन थी और पिस्टल थी। जो इसमें इनके द्वारा बताया गया कि आप जो है हमारे यहाँ के जो एक अपराधी है आप उनसे मिले हुए हैं, अगर आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। इनसे इन्होंने 5,000 रुपये ले लिए। फिर ये अगले दिन आए और उससे जो है 60,000 रुपये की मांग करने लगे। इस पे जो व्यक्ति है साहिद खान, उनको शक हुआ, उन्होंने थाने पर आकर तहरीर दी और ऐसी बात कही। फिर उसके बाद में जो पुलिस की टीम लगी तो इन दोनों को जो है वीर सावरकर नगर से जो है गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो है एयर गन और दिल्ली पुलिस की जो आईडी कार्ड है वो बरामद हुए हैं। 2 मिलिट्री। और अब खबर आगरा से है, जहां पुलिस चौकी से जेसीबी चोरी हो गई। इस खबर से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों का कहना है कि जब पुलिस स्टेशन ही सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। इस मामले में अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दोनों चोरों के पास से चोरी की जेसीबी बरामद कर ली गई है। थाना खंदौली की पुलिस टीम द्वारा 18/4/2022 को मनुपुर क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान एक जेसीबी को रोका गया जिसमें 2 लोग सवार थे। एक का नाम मुस्तकीम पुत्र निजाम था और एक का नाम भूरी पुत्र लेदर सिंह था। दोनों से जेसीबी के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए लेकिन दोनों जेसीबी के कोई भी पेपर नहीं दिखा पाए। पुलिस टीम द्वारा मौके पे ही जेसीबी को 207 MVH में सीज किया गया और फिर जेसीबी को लेकर टीम थाने ले आई। थाने पे उसके तो वहीं 17 अप्रैल को अयोध्या कोतवाली के दर्शन नगर चौकी के कुसुमहा गांव में 23 साल के रवि पांडे की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के अगले ही दिन पुलिस ने मुख्य आरोपी को अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया था। तो वहीं घटना में शामिल दादा और पोते को भी बुधवार को ही पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए बताया कि इस घटना के दिन गांव के ही 3 अन्य युवकों के साथ रवि पांडे गांव में बैठकर कुछ खा पी रहे थे। इसमें मौका पाकर आरोपी डब्बू सिंह ने मृतक का मोबाइल चोरी किया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और विवाद के बाद असलेंद्र सिंह और फिर डब्बू के परिवार ने अत्यंत अनंत के साथ और उज्जवल सिंह ने रवि को जान से मारने की धमकी दी। मौके पर पहुंचे रवि के परिजन रवि को लेकर चले गए। हालांकि कुछ देर बाद रवि अपने पिता की मोटरसाइकिल लेकर तकपुरा तक जा रहा था। रास्ते में ही असलेंद्र उर्फ डब्बू रवि पर चलती मोटरसाइकिल पर ही डंडे से सिर पर वार कर देता है। इसके बाद रवि पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। सायंकाल रवि पांडे उर्फ उपेंद्र पांडे की हत्या की घटना हुई, जिसमें कोतवाली अयोध्या में अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसके बाद इनमें जो है रवि पांडे का मोबाइल गुम हो गया। उनका आरोप था कि आसलेंद्र उर्फ डब्बू सिंह ने इसको जो है चुरा लिया है, ले लिया है और इसी आरोपों के संबंध में इनमें आपस में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ और जिसमें ये आनंद सिंह और अगली खबर है बांदा से, जहां गर्मी के चलते लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही और आज सुबह से ही शहर के 3 ट्रांसफार्मर्स में आग लग गई है और इसी के साथ ही ट्रांसफार्मर्स में आग लगने के कई कारण बताए जा रहे हैं और इसी दौरान मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही है, जबकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू भी पाया और बिजली विभाग के कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने में जुट गए। पहले से लेके ये पूरा रोड किधर का जाएगा और थोड़ा सा इधर अंदर जाएगा। कितना नहीं बाधित होंगे इसमें, मेन रोड बाधित होगा ज़्यादातर। अच्छा, वीआईपी इलाका। अच्छा, आग लगी थी मुक्तिधाम में। मुक्तिधाम में लगी थी। वहाँ क्या जला था? वहाँ पे बच के भी टूट गई थी। विक्रम चाइल्ड केयर के सामने एक जगह और आग लगी थी। हाँ, वहाँ क्या हुआ था? वहाँ ट्रांसफार्मर चल गया। तो
और नवाब टैंक का फीडर भी खराब है। नवाब टैंक की जानकारी नहीं मुझे। अच्छा, ऐसे में कितनी जगह लाइट नहीं है पूरे बांदा में? अभी यही इधर चाय और ये हो गया और इधर मुक्तिधाम। हाँ, तो लगभग 2 दर्जन मोहल्ले मान लें। जी हाँ, 2 दर्जन मोहल्ले में लाइट नहीं है जी। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई है। इस हादसे में खेत में खड़ा ट्रैक्टर भी जलकर राख हो गया। और आपको बताते चलें कि इस खेत में आग लगने की वजह से किसानों का काफी नुकसान हो गया है। ग्रामीणों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को भी फौरन सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो वहीं लाउडस्पीकर को लेकर शुरू हुए विवाद की गूंज धीमी पड़ती नजर नहीं आ रही है। मुंबई में राज ठाकरे के बयान से शुरू हुआ ये विवाद अब देश के कई हिस्सों में अपना रंग दिखा रहा है। देश के कई राज्यों में इस वक्त हिंसा और कहासुनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिनसे निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से अब कुछ नए नियम तय किए गए हैं। सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला समझेंगे इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में हिंदू और मुस्लिमों के बीच हुई झड़प को देखते हुए हर जगह पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। स्थानीय शासन और प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए खास तैयारियों में जुटा है। जहां हाल ही के दिनों में दंगे हुए हैं, वहां पर भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो वहीं इसके अलावा जुलूस को लेकर भी कुछ नियम कानून तय किए गए। महाराष्ट्र में आजान को लेकर लाउडस्पीकर से शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे देश भर में वायरस की तरह फैल रहा है। जगह जगह पर आजान के खिलाफ लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही जा रही है। और ये विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का अल्टिमेटम सरकार को दे दिया। या मशिदींवरती लागणारे भोंगे प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल, नाहीतर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। इसके बाद देश भर में लाउडस्पीकर का ऐसा राग छिड़ा कि सियासी धुरंधर भी अपनी अपनी आवाज बुलंद कर राज ठाकरे की ताल से ताल मिलाते नजर आने लगे। अब देश में बगावती सुर छिड़े तो छोटे छोटे दल भी अपना तामखोरा लेकर लाउडस्पीकर के खिलाफ ताल ठोकते नजर आए। अलीगढ़ में तो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया गया। कहीं पाठ होने लगा तो कहीं सियासत, और इसी बीच आया रामनवमी का पर्व, जहां इस पूरे सुरताल का असर देखने को मिला। और मामला जा पहुंचा भोपाल तक, जहां रामनवमी पर जुलूस के दौरान पहले झड़प हुई, बाद में उसके दंगे के रूप में बदल जाने से राज्य सरकार अलर्ट हो गई। तो वहीं अब आपको बता दें कि अजान के विरोध में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा मामले में हिंदू महासभा भी शामिल हो गई है। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती और राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने समर्थकों के साथ अपने सनातन भवन कार्यालय पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ बजा दिया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने फिर कुछ ऐसा कह दिया जिससे इस विवाद में एक और विवाद जुड़ गया। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर मामला आप देख रहे हैं, इस तरीके से संवैधानिक नियमों का उल्लंघन विशेष समुदाय द्वारा किया जा रहा है। अजान हमारे कानों को दूषित कर रही है और इस तरह हमारा ही समुदाय है कि हम नियमों के अनुपालन में शांत बैठे हुए हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज हमने फैसला किया है कि पक्षपाती रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं होगा। हम भी अब 5 पहर अपना हनुमान चालीसा बजाएंगे, भक्ति के भजन बजाए जाएंगे। ये फैसला किया शुभ होकर के कि ये जो पक्षपाती रवैया ये बर्दाश्त के काबिल अब नहीं है। हम भी अब 5 पहर जो है अपना हनुमान चालीसा बजाएंगे, अपने भक्ति के भजन बजाएंगे। इसलिए हमने लाउड स्पीकर लगवाया है, क्योंकि अब हमारी मानसिकता भी जो है अशुद्ध होती है। तो वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे ने भी कह दिया कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब सुबह होती थी तो हमें मंदिरों से भजन की आवाज सुनाई देती थी। समय समय पर लोग अपनी आदतें बदलते गए और नतीजा ये हुआ कि हमको सुबह दूषित हवा और अजान की दूषित ध्वनि सुनाई देती है।
साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर डाला है कि जितने भी श्री राम भवन हैं वहां पर लाउड स्पीकर लगेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्रोच्चारण होगा। तो वहीं वाराणसी भी अजान और लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर मचे इस घमासान से अछूता नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपनी ही छत से हनुमान चालीसा शुरू कर दी। साथ ही लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा शुरू करने वालों का ये भी कहना है कि अजान की वजह से मोहल्ले के लोग काफी परेशान हो गए हैं। उन्होंने इससे बचने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है। तो वहीं अब ताजा मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी से सामने आया, जहां हनुमान जयंती के ही दिन निकाली गई शोभा यात्रा में एक समुदाय के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हुए। तो वहीं से लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ केजरीवाल केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सुरक्षा में चूक बता रहे हैं, तो बीजेपी इसको केजरीवाल की साजिश बता रही है। तो वहीं इस मामले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि चाहे हनुमान चालीसा हो या गायत्री मंत्र, अगर बहस से शुरू किया जाए तो उसका कोई पुण्य नहीं लगता। गौरतलब है कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये राग और कहां तक जाएगा। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ ही खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।